हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा वर्मा आपके अपने चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आज मैं EMRS संस्कृत TGT PGT नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास से प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नल चंपूकारः को अस्ति। ए है हर्षः, बी दंडी, सी त्रिविक्रमभट्टः, डी है बाणभट्टः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिविक्रमभट्ट। अगला है गद्य पद्य मयम काव्यम। ए चंपू इति अभिधीयते, बी है मिश्रम इति अभिधीयते, सी है चित्रम इति अभिधीयते और डी है युग्मम इति अभिधीयते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चंपू इति अभिधीयते, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृतस्य प्रथमः चंपू ग्रंथः कः। ए विश्वगुणादर्श चंपू, बी है नल चंपू, सी है चंपू रामायणम, डी है चंपू भारतम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नल चंपू, संस्कृत का प्रथम चंपू ग्रंथ नल चंपू है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परस्य हृदये लग्नं न घूर्यति यच्छिरः सूक्ति अस्ति। ए उत्तररामचरितस्य, बी नल चंपवाः, सी है नीति शतकस्य, डी है वेड़ी संहारस्य। तो ये कहाँ की सूक्ति है। नल चंपवाः, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह नल चंपू की सूक्ति है। अगला प्रश्न है, सर्वं सहाः सूर्याः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम्। ए नल चंपवाः, बी मृच्छकटिकात्, सी रामायणात्, डी मुद्रा राक्षसात्। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नल चंपवाः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नल चंपवाः। अगला प्रश्न है, अनुचानः इत्यस्य शब्दस्य को अर्थः। ए वैयाकरणः व्याकरणः, बी है दैवज्ञः, सी सांगगवे अध्यायेत विद्वान, डी है होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांग वेद अध्यायेत विद्वान। अगला प्रश्न है, नल चंपूः केन रचितः। ए हर्षेण, बी दंडिना, सी त्रिविक्रमभट्टेन, डी बाणभट्टेन। तो नल चंपू किसकी रचना है। त्रिविक्रमभट्ट की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम कथ्यते। ए दंडकम, बी नाटकम, सी चंपू, डी आख्यायिका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चंपू, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंपू जो है, चंपू ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में होता है। अगला प्रश्न है, नल चंपू इति विभक्तम वर्तते। ए अध्यायेषु, बी अंकेषु, सी उच्छ्वासेषु, डी सर्गेषु। तो नल चंपू किसमें विभक्त है। उच्छ्वासों में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्छ्वासों में। अगला है, नल चंपू कथायाः नायिका विद्यते। ए प्रियंगुमंजरी, बी रूपवती, सी किन्नरी, डी दमयंती। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी दमयंती। अगला प्रश्न है, सभंगश्लेषस्य सर्वाधिक प्रयोगः कस्मिन् ग्रंथे दृश्यते। ए कादम्बर्यां, बी वासवदत्त्यां, सी नल चंपू ग्रंथे, डी दशकुमार चरिते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नल चंपू ग्रंथे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नल चंपू ग्रंथे। अगला है, नल चंपू ग्रंथस्य मंगलाचरणे कस्याः देवतायाः स्तुति विद्यते। ए शिव पार्वत्योश्च, बी गणेशस्य,
सी सरस्वत्याः, डी येषु कोऽपि न। तो नल चंपू ग्रंथ में किसकी वंदना की गई है मंगलाचरण में? तो शिव और पार्वती की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव पार्वत्योश्च। अगला प्रश्न है नल चंपू ग्रंथस्य कथावस्तुनः आधारो अस्ति। ए शांति पर्व, बी भीष्म पर्व, सी वन पर्व, डी सभा पर्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वन पर्व। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वन पर्व। अगला है त्रिविक्रम भट्टस्य रचना का। ए रामायण चंपू, बी मदलसा चंपू, सी यशस तिलक चंपू और डी है ए किमपि न। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मदालसा चंपू। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मदालसा चंपू। अगला प्रश्न है नलस्य मंत्रिणः नाम विद्यते। ए शालंकायनः, बी श्रुतशीलः, सी वीरसेनः, डी बाहुकः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नल के मंत्री कौन थे? श्रुतशील। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रुतशील। अगला प्रश्न है करोति कस्य नाहलादं कथा कंतेव भारती सूक्तिरियं केन ग्रंथेन संबंधा। ए अभिज्ञान शकुंतलेन, बी नल चंपवा, सी कादम्बर्या, डी हर्षचरितेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नल चंपवा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नल चंपवा। अगला प्रश्न है किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः। पद्यांशोऽयम् उद्धृतः। ए उत्तररामचरितात्, बी नल चंपवा, सी नीति शतकात्, डी वेणी संहारात्। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नल चंपवा। अगला प्रश्न है दृश्यते न च यत्र स्त्री नव अपीन पयोधरा। श्लोकांशः कुत्र उद्धृता। ए मृच्छकटिके, बी नल चंपाम, सी शिशुपाल वधे, डी सिंगार शतके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नल चंपवा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नल चंपू ग्रंथस्य आर्यावर्त वर्णनेन मुख्य रूपेण केषाम् अलंकाराणां प्रयोगः दृश्यते। ए है श्लेष, उपमा, परिसंख्या, बी है अपहनतु, श्लेषः विभावना, सी है श्लेषः रूपकम व्यतिरेक, डी है श्लेषः काव्यलिंगम और दीपकः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये श्लेषः उपमा और परिसंख्या अलंकार है। अगला प्रश्न है तेषां वंशे विशद यशासां श्रीधरस्या आत्मजो अभूद। अयं श्लोकांशे किम छन्दः। ए मालिनी, बी शिखरणी, सी बसंत तिलका, डी मंदाक्रांता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मंदाक्रांता छंद है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्य पद्य मयि काचिच्चं पूरित्य अभिधीयते। इदं लक्षणं कः कृतवान्। ए विश्वनाथः, बी भासः, सी बाणभट्टः, डी दंडी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दंडी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परस्य हृदये लग्रं न घूर्णयति यच्छिरः कस्य यमुक्तिः। ए त्रिविक्रमभट्टस्य, बी श्रीहर्षस्य, सी है बाणभट्टस्य, डी कालिदासस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? त्रिविक्रमभट्टस्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नास्ति सा नगरी यत्र न वापी न पयोधरा इत्यत्र कः वर्णितः। ए विदर्भः, बी निषधः, सी स्वर्गः, डी आर्यावर्तः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, आर्यावर्तः।
अगला प्रश्न है त्रिविक्रम भट्टस्य वंशः आसीत्। ए भट्टवंशः, बी शाण्डिल्यवंशः और डी है भरद्वाज वंशः, डी है गर्ग वंशः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी शाण्डिल्य वंशः। अगला प्रश्न है नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा इति उक्त्वा महर्षि वाल्मीकेः अभिवादनं भवति। ए कादम्बर्यां, बी रामायणे, सी नलचम्पायां, डी अभिज्ञान शाकुंतले। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नलचम्पायां। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नलचम्पायां। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु नलचम्पायाः सूक्ति अस्ति। ए है नैको रसः कवेः, बी सर्वं सहाः सूर्यः, सी है द्वयोः, डी न कोऽपि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? द्वयोः। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नलचम्पू ग्रंथे को अलंकारः बहुल्येन प्रयुक्तः। ए यमक, बी अनुप्रासः, सी रूपकः, डी श्लेषः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 27 का डी, श्लेष अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है राजा नलस्य नगर्याः नाम आसीत्। ए अवंती, बी विशाला, सी निषधा, डी काशी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निषधा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निषधा। अगला प्रश्न है मदालसा चंपू काव्यम कः रचयामास। ए त्रिविक्रम भट्टः, बी बाणभट्टः, सी अंबिका दत्त व्यासः, डी कालिदासः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? त्रिविक्रम भट्टः। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नल चंपू काव्ये कयोः प्रणयवर्णनम् अस्ति। ए नल दमयन्त्योः, बी शिव पार्वत्योः, सी सीतारामयोः, डी विष्णु लक्ष्मियोः। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नल दमयंत्योः। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नल और दमयंती। अगला प्रश्न है करोति कस्य न अहदम कथा कान्तेव भारती। एषः उक्तिः कस्य कवेः अस्ति। ए बाणभट्टस्य, बी त्रिविक्रम भट्टस्य और सी है शूद्रकस्य, डी कालिदासस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 31 का बी, त्रिविक्रम भट्टस्य। अगला प्रश्न है त्रिविक्रम भट्टः नलचम्पू ग्रंथे सर्वप्रथम स्तुतिं करोति। ए कामदेवस्य, बी विष्णुदेवस्य, सी गिरिसुतायाः, डी है भगवतः शंकरस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भगवतः शंकरस्य। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवान शंकर की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न है कः अन्यो दृश्य एव लोकपालः अपूर्वो विबुधपतिः अदंड करो धर्मराजः अजघन्यः प्रचेताः। ए नलः, बी शूद्रकः, सी चंद्रपीडः, डी तारापीडः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नलः। अगला प्रश्न है नलचम्पू काव्यस्य अन्य नाम किम् अस्ति। ए रामायण चंपू, बी उदयन सुंदरी कथा, सी है भागवत चंपू, डी है नल दमयंती कथा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नल चंपू का दूसरा नाम है नल दमयंती कथा। अगला प्रश्न है नलचम्पू काव्यानुसारं प्रसन्नाः कान्तिहारिण्योः नानाश्लेष विचक्षणाः वाचः मुखे गृहे स्त्रियः कस्मात् कारणात् भवन्ति। ए भाग्ये, बी पुण्ये, सी साम्यगाचरणैः और डी है संपदभिः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी पुण्ये, पुण्य के कारण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्य पद्यमयं काव्यं चंपू इति अभिधीयते इति केन उक्तम्। ए विश्वनाथेन, बी मम्मटेन, सी जगन्नाथेन, डी दंडिना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विश्वनाथेन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नलस्य चारित्रिकः गुणः कः। ए
व्याकरणः, बी है नीतिज्ञः, सी दार्शनिकः, डी न कोऽपि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 37 का बी सही हो जाएगा, नीतिज्ञः। अगला प्रश्न है, नलस्य वन विहार समये कः आगतः? ए वानरः, बी गजः, सी शूकरः, डी है अश्वः। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शूकरः, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।